Hello students, today we are going to start the next class of the phylum Arthropoda, and in this video we will discuss about crustaceans. So firstly we will see the general features and then we will cover 2 or 3 examples of this phylum, and hopefully we will try to cover another subclass, that is centipede and millipede. हम वो भी cover करना चाहेंगे if we get time. So starting with the body of the crustacean is divided into 2 parts, cephalothorax and abdomen. सिफेलो मीन्स क्या होता है, हेड रीजन या ब्रेन रीजन से हम कहते हैं. हेड और थोरेक्स को ज्वाइन करके हम इसे बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स पार्ट. और एब्डोमिनल रीजन तो तुम लोग को पता ही है, जो स्टमक वाला पार्ट है दैट इज एब्डोमिनल रीजन. ओके, देयर बॉडी इज कवर्ड विद कैरापेस. कैरापेस क्या है, तुम लोग देखते भी होगी क्रैब वगैरह में जो हार्ड सब्सटेंस है उसको हम कैरापेस बोलते हैं. तो इस हार्ड सब्सटेंस कैरापेस से ही बॉडी कवर्ड है. दे आर हैविंग वॉकिंग लेग्स. नॉर्मली दे आर हैविंग 5 पेयर्स, बट इट इज़ नॉट फिक्स दैट 5 पेयर्स बोला तो 5 पेयर्स ही रहेगा, इट मे वैरी. रेस्पायरेशन इज बाई ब्रांचियल रेस्पायरेशन टेक प्लेस और बाई गिल्स, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो गिल्स के थ्रू भी रेस्पायरेशन होता है. एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट है, एंड दिस ग्रीन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज एंटीनरी ग्लैंड. इसको हम एंटीनरी ग्लैंड भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ओवर एंटीना. एंटीना के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द प्रॉन. अगर हम सबसे पहले प्रॉन को डिस्कस करें तो प्रॉन का साइंटिफिक नेम क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज पैलीमोन. साइंटिफिकली हम इसे पैलीमोन बोलते हैं. अब अगर इसे हेड और इसके थोरेक्स पार्ट की बात करें तो इसका जो थोरेक्स पार्ट है कुछ समवॉट लाइक दिस, इस तरीके से. एंड द स्टार्टिंग जो हेड रीजन है दैट इज somewhat having pointed like or teeth like projection, कुछ ऐसे teeth like projection present रहता है. and this teeth like projection is called as rostrum. इसको कि हम rostrum बोलते हैं. okay, this is having a pair of eyes. एक पेयर की eyes होती है and they are having 2 pairs of antenna. antenna का 2 pairs होता है, 1 pair of eyes and 2 pair of antenna. okay, now ये तो हुआ carapace. this is the carapace. coming to the abdominal region. abdominal region is segmented. जो prawn में abdominal region होता है वो segmented होता है. इसमें 6 segments पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6. okay, now this मैं से लेबल कर दूँ 1 2 3 4 5 6. तो 1 to 5 पेयर तक के बीच में 1 to 5 पेयर्स में दे आर हैविंग वॉकिंग लेग्स. तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस फॉर्म में रहते हैं. 3 4 5 सिमिलरली इसी तरीके से दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर वॉकिंग ओनली. एंड the last portion or the last segment is having a projection which is called as tailson. now these are having another projection which is called as uropods. ये हम walking leg बोल रहे हैं बेसिकली. इसको हम प्लियोपोड्स बोलते हैं. and these help in swimming also. ये स्विमिंग के लिए भी हेल्प करते हैं प्लियोपोड्स. अगर हम प्रॉन की बात करें तो इसमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, यानी देखने में पता चल जाएगा मेल क्या है फीमेल क्या है. हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे कि मेल किसका फीचर्स क्या है, फीमेल का फीचर्स क्या है. इतना सफिशिएंट होगा. डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, कोई भी लार्वा स्टेज नहीं है इसमें. एंड दे स्पेसिफिकली शो अ फीचर कॉल्ड ऑटोटॉमी. एक स्पेशल फीचर इसमें पाया जाता है ऑटोटॉमी. ऑटोटॉमी मीन्स कि खुद के बॉडी पार्ट्स कट करके रिमूव कर देना. तो ये कभी कभी क्या करते हैं ना, ये जो प्लियोपॉड वाला पार्ट्स है ये खुद का रिमूव कर देते हैं इन अ डिफेंस कंडीशन. अगर सेल्फ डिफेंस की कंडीशन में खुद का बॉडी पार्ट्स रिमूव कर देते हैं. ओके, तो दिस इज ऑटोटॉमी और दिस इज अबाउट प्रॉन. नाउ तुम लोग ये चाहे तो नोट कर लो इसे, फिर हम आगे मूव करते हैं. Now next is the crab. क्रैब की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये ना इसमें भी
सिफेलोथोरैक्स रीजन है, इसमें भी कैरापेस पाया जाता है, बट द एब्डोमिनल रीजन इन, ये है एब्डोमिनल रीजन, कुछ कैरापेस इस टाइप का है, दिस इज द कैरापेस एंड दिस इज एब्डोमिन। द एब्डोमिनल रीजन इज लेस डेवलप, बहुत ही 2 ही सेगमेंट पाए जाते हैं, लीस्ट डेवलप होता है, एंड दे आर हैविंग 4 पेयर्स ऑफ लेग, 1 2 3 4 1 2 3 4, एंड दीज पेयर्स आर सेगमेंटेड काइंड ऑफ, और कह सकते हो कि हाँ सेगमेंटेड ही होते हैं। ओके, ये तो 4 पेयर के लेग वॉकिंग के लिए यूज है। द फर्स्ट पेयर आर हैविंग दिस प्रोजेक्शंस विद, जिसको कि हम सीलिएट लेग्स बोलते हैं। सीलिएट लेग्स कैसे, मतलब 2 टाइप के एंटीना कह सकते हो, या अटैकिंग पर्पस के लिए पिंचिंग सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, विच आर मेनली यूज टू अटैकिंग पर्पस, अटैकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, नाउ अनदर एग्जाम्पल इज डैफनिया। डैफनिया बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये था, क्रैब और प्रॉन था, बिकॉज हम दे आर एडिबल ऑल्सो, खाने के लिए भी यूज होता है कई बार। डैफनिया इज ऑल्सो ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये पता होना चाहिए, बिकॉज दे आर यूज्ड एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरफ डैफनिया को यूज़ किया जाता है। ओके, तो आई होप प्रॉन, क्रैब और ये हम लोग को डैफनिया पता है। मेन जो फीचर्स है इसके यही हैं कि द बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, एंड द बॉडी इज कवर्ड बाय द कैरापेस विच इज द हार्ड सब्सटेंस, एंड ऑफ कोर्स दे आर हैविंग द जॉइंटेड अपेंडेजेस, रेस्पिरेशन ट्रैकिया या गिल्स की वजह से होता है, एंड एक्सक्रीशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड्स। अब हम सेंटीपीड और मिलीपीड को देखते हैं, दोनों चीलोपोडा और डिप्लोपोडा को देखते हैं, क्योंकि इसमें जो फीचर्स है क्वाइट कॉमन है, तो हम इसे साथ में कंसिडर करते हैं। वन इज चीलोपोडा एंड डिप्लोपोडा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमने बताया था, दैट इज सेंटीपीड एंड मिलीपीड। दोनों के दोनों जो हैं बोथ आर वर्म्स, दोनों के दोनों, मैं पहले सिमिलर फीचर्स बता देती हूँ, दोनों के दोनों वर्म्स हैं, बोथ आर सेगमेंटेड बॉडी। ओके, अब डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो जो सेंटीपीड है, दिस इज हर्बीवोर्स, सेंटीपीड इज कार्निवोर्स, सीसी से याद रखना, चीलोपोडा, सेंटीपीड, कार्निवोर्स, और मिलीपीड जो है, मिलीपीड इज हर्बीवोर्स। सेंटीपीड इज मेनली नॉक्टर्नल है ये, एंड दिस इज नॉट नेक्टर्नल। दीज आर फास्ट मूविंग वर्म्स, ये बहुत फास्ट मूव करता है, एंड ये स्लो मूव करता है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी जो बॉडी है ये हेड और ट्रंक रीजन में डिवाइडेड होती है, एंड दे आर हैविंग कंपाउंड आई एंड एंटीना। तो अगर हम इनका कुछ स्ट्रक्चर कुछ बनाए इस तरीके से सेगमेंटेड, क्योंकि मैंने कहा कि ये सेगमेंटेड बॉडी है, इस तरह से सेगमेंट्स इसमें पाया जाता है। दे आर हैविंग आईज एंड दे आर हैविंग एंटीना। एवरी सेगमेंट इज हैविंग लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस हर सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। बट द फर्स्ट सेगमेंट, जो पहला सेगमेंट है, इसमें क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर सिक्रीट्स पॉइजनस सब्सटेंस, ये पॉइजनस सब्सटेंस को सिक्रीट करता है फर्स्ट सेगमेंट में, और सेगमेंट्स इसमें 40 to 50 के करीब, मतलब 40 to 50 सेगमेंट्स लगभग पाए जाते हैं, और 40-50 सेगमेंट से एक सेगमेंट से 2 निकल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट 100 अपेंडेजेस हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए सेंटीपीड, सेंटी यानी 100, पीड यानी लेग्स। ओके, तो 100 लेग्स। अब अगर हम मिलीपीड की बॉडी के बारे में बात करें तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड कर दिया जाता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें भी एंटीना पाया जाता है और आइज पाई जाती है, 1 2 3। ये तो हेड रीजन हो गया। थोरैक्स रीजन 3 सेगमेंट्स का बना है, 1 2 3 सेगमेंट्स का, एंड दिस 3 सेगमेंट्स इज हैविंग
वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, इन सब के पास वन पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। इसमें क्लॉज नहीं पाए जाते हैं, अनलाइक जो सेंटीपीड में हमें क्लॉज मिलता है पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करने के लिए, इसमें क्लॉज नहीं पाया जाता है। और फिर एब्डोमिनल रीजन भी सेगमेंटेड है। एब्डोमिनल रीजन में सेगमेंट्स नियरली 40 to 70 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और ये 40 to 70 सेगमेंट्स में हर सेगमेंट में 2 पेयर के लेग पाए जाते हैं। तो समझ लो कितने, दिखने में ऐसा लगता है कि मिलियंस ऑफ लेग्स है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मिलीपीड्स। अब ये देखो कि इसमें क्या है, तो ये हर्बीवोर्स है और इसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस भी नहीं है, तो ये खुद को कैसे डिफेंड करेगा? ये एक्चुअली इसके पास एक स्टिंकिंग ग्लैंड पाया जाता है, स्टिंकिंग ग्लैंड। तो ऐसा पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस सिक्रीट करता है कि उसकी क्या नाम है, स्मेल की वजह से ही जो ऑर्गेनिजम्स है इसके पास नहीं पहुंचते हैं। प्लस अगर ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया ना, तो ये खुद को इस तरीके से कॉइल कर लेता है, इतनी हार्डली कॉइल कर लेता है ना कि अपने आप को ओपन नहीं करेगा जब तक कि जो इस पर अटैक करने आए ये वापस ना चला जाए। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेंटीपीड एंड मिल्टीपीड। इस दोनों फाइलम के जो सब क्लास थे, हमने 3 क्लासेस को देखा इसमें, क्रस्टेशियन, थिलोपोड और डिप्लोपोड। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस 3 प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।